स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटकम इंस्टीट्यूट पर। और हम अपना स्क्वायर रूट की क्लास कर रहे थे। हमने उसमें 4 डिजिट 5 डिजिट कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम करेंगे अपना 6 डिजिट स्क्वायर रूट कैसे निकालें। आज का जो हमारा ये कंसेप्ट है इसको आप बहुत ही सुकून के साथ समझना। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, पहले उन्हें समझना, कोई जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि आज का कंसेप्ट थोड़ा जो है लॉजिकल है और बहुत ही मस्त कंसेप्ट है। थोड़ा टिपिकल भी है, सबसे हटके है ये कंसेप्ट, लेकिन आपको सीखने के बाद मज़ा आएगा और इन क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम 2 क्वेश्चन तक, जब तक मैं उसका आपको पूरा बेसिक ना समझा दूँ तब तक आप बिल्कुल मत घबराना। उसके बाद आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप उसको सीख जाओगे और बहुत ही आसानी तरीके से उसको सोल्व कर लोगे। इस मैथ्स के अंदर मैं आपको पहले जो हमारी क्लासें रहेंगी वो A to Z क्लासें, जो आपकी कैलकुलेशन हुई, ये परसेंटेज क्या होता है, SCF LCM क्या होता है। यहाँ पे हमारे कुछ भाई ऐसे होंगे जो अच्छी मैथ होगी उनकी, कुछ ऐसे होंगे जो बेसिक से चल रहे होंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो एक बिल्कुल लो लेवल का जो स्टूडेंट होता है हमारा, जो हमारे भाई 12th करके कंपटीशन में आए हैं, उनको देखते हुए मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, जिससे उन्हें हमारी क्लास पढ़ने में या क्लास को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना नया कंसेप्ट 6 डिजिट स्क्वायर, और हम सीखेंगे इसमें एक से एक बेहतरीन ट्रिक, और जिससे कि आपका मन हो जाएगा खुश। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। उसको समझना, फिर मैं दूसरा समझाऊंगा, उसको समझना, उसके बाद आप मुझे समझा दोगे, मुझसे क्या समझोगे फिर, क्योंकि वो आपको समझ में आ जाएगा और आप उसे आसानी से कर लोगे। तो मैंने निकाले हैं आपके लिए आज बेहतरीन क्वेश्चन कुछ। तो लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। एक 104,976। अब आप समझना इसको, देखो 1-2 सवाल आप समझना, उसके बाद आप खुद कर लोगे, लेकिन स्टार्टिंग 1-2 सवाल बहुत ही शांति के साथ बिल्कुल फ्रेश दिमाग से इसको समझना। थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन आप समझ जाओगे, मुझे उम्मीद है। पर 1-2 क्वेश्चन के बाद आप इसे खुद कर लोगे बहुत आसान तरीके से। देखो हमें इसके अंदर करना क्या है, हमें इसको सबसे पहले 3 पार्टों में तोड़ना है। 2 2 2 हमने इनको तोड़ लिया। तोड़ने के बाद भाई अपना इनको 1 2 3 1 2 3 ये कर लिया हमने। हमें देखना है कि लास्ट में जो 6 है ये किस किस से आता है। तो हमें पता है किस से आता है 6, या तो 4 का स्क्वायर करने से 6 आता है, या फिर 6 का स्क्वायर करने से 6 आता है। तो हमें पता चला कि किससे बनेगा 6, या तो 4 से बनेगा या फिर 6 से बनेगा। लास्ट का नंबर पता चल गया भाइयों। अब चलते हैं स्टार्टिंग में, क्या है 10। हमें देखना है कि इस 10 से नीचे कौन सा स्क्वायर है। तो हमने देखा इस 10 से क्या है, नीचे 9 है, जो किसका स्क्वायर है, 3 का। तो हमें पता चल गया कि पहला नंबर क्या होगा, हमेशा 3 होगा। अब हमारे पास बचा नंबर बीच का। बीच के नंबर में हमें क्या करना है, अब उसे समझो। जब बीच का नंबर बचा तो हमारे पास बचा कितना, 49। देखो 49 को लिखो, ये लिख लिया आपने 49। 49 लिखने के बाद जो हमारा ये हमने देखा, जो 9 स्क्वायर था हमारा 3 का, और जो हमारा पहला नंबर था इससे छोटा ही तो लिया था हमने। इन दोनों का डिफरेंस देख लो, कितना आया डिफरेंस, 1 आया डिफरेंस। उसे इसके हमेशा आगे रख लो। इतना समझ गए आप। ये 49 कहाँ से आया, ये बीच वाला पार्ट, और ये 1 कहाँ से लिया हमने, 10 और 9 का डिफरेंस। अगर इसकी जगह कुछ और होता तो वो डिफरेंस लेते। फिर जो हमारे पास ये 3 है, ये 3, इसका हमेशा डबल करके यहाँ पे लिख लो। इतना काम समझ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई ऐसी डिजिट लेनी है, हमें ऐसी डिजिट हमें यहाँ पे लेनी है कि इसका इस भाग तो हम करेंगे,
लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भाग करें मगर इससे ज़्यादा ना हो। तो हम अगर यहाँ पे सपोज करो हम 2 बार लेते हैं, 62 दूनी कितना होता है 124 और 63 दूनी 126। समझ जाता हूँ मैं आपको। जैसे हमने यहाँ पे 9 ले लिया, अगर हम इस 9 को 69 को 2 बार भाग देते हैं तो कितना आता है, 2 9 18, 1 2 छक्का 12 और 1 13। देखो एक डिजिट में लास्ट तक पहुँचा 138 तक, और हमारे पास नंबर क्या आया 2। अगर हम इसकी जगह 9 की जगह 8 भी ले लेते तब भी इधर कितना रहता है 68 दूनी 126, तब भी 2 ही रहता है 136 सॉरी। अगर हम इसकी जगह 7 ले लेते तो भी हमारा ये नंबर 2 ही रहता। तो हमें जो मतलब होता है इस नंबर से होता है, ना कि नीचे क्या आ रहा है और रिमाइंडर में क्या आ रहा है। इतना काम हमारा ख़त्म हो गया। हमें पता चला कि नंबर क्या है बीच का 2, हमें ये चीज़ पता चल गई। हमें बीच का नंबर पता चल गया भाइयों। अब हमें क्या करना है, बीच का नंबर पता चलने के बाद अब हमने देखा कि यहाँ पे कि हमारे पास 2 नंबर बने, एक 324 और एक 326। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर कौन सा होगा। तो उसके लिए क्या होता है, कंसेप्ट है डिजिट सम का। ये होता है हमारा एक डिजिट सम। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारे कोई नंबर दे दिया 45 54, तो हमें इसमें ऐड करना होता है। देखो 45 4 5 9 5 14 और 4 18 और फिर 8 और 1 9। तो हम इन नंबरों को जोड़ते हैं, उसको हम डिजिट सम कहते हैं। इतना समझ गए। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो समझाने के लिए था। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। देखो 6 और 7 13 और 4 17 और 1 18, 18 2 20 और 7 27। कितना आया जोड़ने के बाद 27। इनका डिजिट सम करेंगे 7 और 2 9। तो हमें पता चला इसका डिजिट सम कितना आया 9। अब इसमें हमें करना है 3 2 5 और 4 9। लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है हमेशा। देखो 324 है और ये क्या है वर्ग में है, और ये 324 सिंगल है। तो जो भी हमारा रहेगा उसमें हम वर्ग कर देंगे, यानी एक बार और 9 हमें लेना पड़ेगा। हमने इनकी मल्टीप्लाई की, कितना आया 81। अब इसका हमने डिजिट सम किया, कितना बना 9, जो किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। तो हमारा क्या होना चाहिए आंसर 324। मैं इसको भी चेक करके बता देता हूँ कि कभी ये भी हो। 6 2 8 और 3 11। 11 का हमने डिजिट सम बनाया, कितना बना 2। फिर इस 2 की मल्टीप्लाई की हमने 2 से, तो कितना हुआ 4। ये हमारा मैच नहीं कर रहा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा 324 324। उम्मीद करता हूँ भाइयों समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं भी आए तब भी घबराना मत। जब मैं दूसरा कराऊंगा आप और बेहतर समझोगे, ये मेरा आपसे वादा है। इसे समझा के भेजूंगा आपको, इसे बिना समझाए जाने नहीं दूंगा मैं। ये जब तक समझ में नहीं आएगा कराता रहूँगा, इसे समझा के भेजूंगा, जो आप एग्ज़ाम में छोड़ के ना हो। ये मत सोचना कि आता नहीं है। रेलवे ग्रुप डी में पिछली बार भी कई सेटों में पूछा गया हमसे ये क्वेश्चन। इसको समझना ही पड़ेगा। मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ 3-4 क्वेश्चनों की, जिससे आपका बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। तो लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये आइए अपने पास। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 1 2 3। 6 किससे बनता है, 4 से या 6 से, ये समझ गए हम। उसके बाद ये हमारा 10 है, तो इससे छोटा स्क्वायर कौन सा है, 9 है। किसका होता है, 3 का। तो 3 हमने यहाँ पे लिख लिया। 2 नंबर पता चल गए। अब हमें लेना है मिडिल का नंबर। तो हमारे पास बचा कितना, 62 बचा। 62 हमने यहाँ पे लिखा, और 10 में से 9 माइनस किया तो कितना आया, 1 को हमने यहाँ पे ले लिया।
अब ये हमारा 3 है, इसका हमने डबल किया, यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे हमें इसके बाद एक डिजिट लेनी पड़ती है। तो हम क्या ले सकते हैं, सपोज करो हमने 2 लिया तो 62 दूनी 124 और 62 तिया 180 यानी 184 186 के समथिंग पहुँचेगा, 186 ही होगा। तो 186 इससे ज़्यादा हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 2 ले लें और यहाँ पे 2 ले लें तो 62 दूनी कितना हुआ 124। अब हमें यहाँ पे नंबर क्या मिला 2। अब तुम देखो, चाहे यहाँ पे 3 रख लो तुम 3, तब भी नंबर पे कोई फ़र्क पड़ेगा, 63 दूनी 126 कोई फ़र्क नहीं। चाहे 4 रख लो, 64 दूनी 128 तब भी कोई फ़र्क नहीं, नंबर 2 ही आना हमारा। तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें पहली बार में पता लिया नंबर 2, तो हम यहाँ पे नंबर 2 लिख लेंगे। अब हमें क्या देखना है, अब हमें डिजिट सम अपना लगा देना है। 7 6 7 13 तो 15 6 21 और 1 22, इनको हमने जोड़ा कितना आया 4, यानी 4 आना चाहिए इनको जोड़ने के बाद। 3 और 2 5 और 4 9, मैंने कहा था इसका स्क्वायर करना है। 9 × 9 कितना हुआ 81, इन्हें जोड़ा कितना आया 9, ये हमारा नहीं है। फिर हमने इसे देखा 3 और 2 5 और 6 11, इनका डिजिट सम करा कितना 2, एक बार और 2 लेना है, 2 दूनी 4, तो ये इससे मैच कर गया भाइयों। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 326। उम्मीद करता हूँ भाइयों आपको अब क्वेश्चन कुछ थोड़ा 40% समझ में आ गया होगा। जब मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। और ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि 2 नंबर बीच वाला जो होता है उसे कैसे निकालते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर हमें क्या देखना, पहला और दूसरा नंबर हमें आसानी से निकाल लेते हैं। उसे निकाल के उसके अंदर 4 ऑप्शन हमें दे रखे होते हैं पेपर के अंदर, बस यहाँ से हम उसको करके निकल जाएंगे। ये मैंने सिखा दिया कि बीच का नंबर कैसे निकलता है। मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, और देखना इसको कितने बेहतर तरीके से आप सीख जाओगे और एकदम 6 डिजिट स्क्वायर रूट अपना ख़त्म। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है उनकी समझ में तो बहुत मुश्किल से आएगा, तो इस क्लास को देखने से पहले पिछली क्लास ज़रूर देख लें। वन 0 6 9 2 9, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है 1 2 3 1 2 3 हमने ले लिया। 2-2 के पेयर बना लो, 1 2 3। हमें पता है 9 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, या तो 3 के या फिर 7 के। तो हमने लिख लिया यहाँ पे या तो 3 या फिर 7। अब हमारे पास 10 है, इससे नियरेस्ट जो इससे कम वाला स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। और 9 किसका होता है, ये होता है 3 का स्क्वायर। तो इस 3 को हम कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। अब हमारे पास बीच का नंबर बचा। अब वो मैंने आपको बताया कैसे निकालना है कि 69 लिखा हमने पहले बीच का, फिर इसके आगे क्या लिखना होता है, इस 10 का और इस 9 का डिफरेंस कितना है 1 है। अब किससे भाग देना है, इस 3 के डबल से 6, एक नंबर हमें यहाँ पे लेना है। तो हम फिर देखेंगे किसका डबल होगा, ये कुछ भी कर लें हमारा 2 ही बार जाएगा। 63 दूनी 126, इससे कम है चाहे 64 ले लो तब भी 2 ही बार जाएगा, चाहे 65 ले लो तब भी 2 ही बार जाएगा। ठीक है, 65 3 बार नहीं जा सकता क्योंकि इस वाले नंबर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ये, और बड़ा हमें कभी लेना नहीं है, हमें इस नंबर से लेना हमेशा छोटा। तो छोटा कब मिलेगा, छोटा मिलेगा हमें जब हम इसको 2 बार डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से। तो हमें पता चल गया कि बीच का नंबर क्या है हमारा 2। तो हमें बीच का नंबर ये पता चल गया। अब हम इनका डिजिट सम करते हैं। 9 तो 11 और 9 20 और 26 और 1 27, 7 और 2 9। तो हमें इनका डिजिट सम पता चल गया 9 है। अब हम इन दोनों को देख लेंगे, 3 और 2 5 और 3 8, और एक बार 8 और लेना पड़ेगा। 8 8 64, 6 और 4 10। तो ये हमारा गलत है, इसे चेक करते हैं। 3 और 2 5 और 7 5 12, इनका डिजिट सम करा कितना आया 3, फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई की कितना आया 9। हमने देखा ये हमारा डिजिट सम और ये वाला मैच कर गया। तो हमारा आंसर क्या रहेगा भाइयों
327 ये हमारा आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ भाइयों अब आपको कम से कम 60% समझ में आ गया होगा। मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, इसको मैं बिल्कुल क्लियर करके ही बंद करूँगा इस क्लास को, क्योंकि ये मोस्ट है और थोड़ा टिपिकल है। लेकिन मेरा आपसे वादा है मैं इसको सिखा के जाऊँगा, बिना सिखाए क्लास बंद नहीं करूँगा मैं, और आप इसे सीखोगे। और इस मैथ को इतना मजबूत बनाना है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको डर ही नहीं हो कि हम मैथ क्या चीज़ होती है। आप अगर जाओगे एग्ज़ाम देने तो आपको ऐसा लगेगा कि इस मैथ को ही करके आना है, पूरा करके आना है, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो। आप हमारे चैनल पर रेगुलर बनना, सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना और देखना कि बेसिक से एडवांस तक किस तरह मैथ करना है हमें। ऐसा मैथ करेंगे हम कि देखोगे आप कि हाँ ये मैथ भी कोई चीज़ होती है। ये मेरा आपसे वादा है भाइयों। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, देखो और इसे कंटेस्ट करते हैं, बेफिक्र रहो। क्या है हमारा अगला? दो 224। क्या करना, दो दो के पेयर, 1 2 ये। अब हमें यहाँ पे 3 3 की लाइन खींच ली हमने। अब 24 में 4 देखना किससे बनता है 4, 2 से या फिर 8 से, 2 से या 8 से। अब सोच रहे होंगे कि 2 और 8 कहाँ से आ गया, तो भाई ये देखो जो नए बच्चे हैं वो हमारी इससे पहले की 2 क्लासें देख लें, आपको सब समझ में आ जाएगा कि 2 कहाँ से आ रहा है और 8 कहाँ से आ रहा है। उसके बाद जो हमारा शुरू का नंबर, इसे चेक करते हैं, इससे कम स्क्वायर कौन सा, फिर वही 9 है। ये किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो क्या रखेंगे हम यहाँ पे 3 3। अब हमें बीच का नंबर निकालना है, क्या डिजिट है 0 और 2, 0 2 हमने यहाँ पे रख ली। रखने के बाद इनका डिफरेंस 11 और 9 का कितना है, 2 है। देखो आपके 2 आया डिफरेंस, तो हमने यहाँ पे 2 रख लिया। अब क्या करना है हमें, इसके डबल से 3 का डबल 6, एक नंबर और लेना है। अब देखो ये क्या है हमारा 202। अब अगर हम यहाँ पे कुछ भी रखें तो कितनी बार जा सकता, 3 बार जा सकता। कैसे, देखो 62 दिया, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 186, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप 63 रख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 64 रख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें मतलब होता इस नंबर से, आ का नंबर 3 ही, चाहे कुछ भी रख लो। तो हमने 3 यहाँ पे लिख लिया, बस हमें पता चल गया कि 332 है या 338 है। अब डिजिट सम करने में कितना टाइम लग रहा, 4 2 6 2 8 1 9 1 10, 1 + 0 तो कितना आया 1। हमें पता 1 लाना हमें, 3 3 6 और 2 8, 8 और 8 ही हमने गुणा के कितना आया 64, 6 और 4 10, 1 आ गया 332 से। इसे भी चेक कर लेते हैं, 3 3 6 और 8 14, इसको हमने डिजिट सम किया, 5 × 5 = 25, 5 और 2 7, ये हमारा आंसर है नहीं। तो हमारा आंसर क्या आया 332। तो उम्मीद करता हूँ भाइयों अब आपको एक क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ जिससे आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। और भाइयों अगर ये हमारा आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारे और भाइयों को भी, छोटे भाइयों को तैयारी करने का मौका मिले और जोड़ें अपने इस परिवार से। और देखते हैं कि इस मैथ के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। नौकरी आपकी ज़रूर लगेगी, 100% लगेगी, आपके माता पिता का सपना पूरा होगा। आप जुड़े हमारे चैनल से। उस मैथ का डर तो मैं दिल से निकाल दूंगा आपके, ये बता रहा हूँ। इस मैथ को ना ख़त्म कर दिया तो बेकार है। तो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं अपना, टाइम ज़्यादा हो गया क्लास में। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है रेलवे में। रेलवे में आया ये हमारा क्वेश्चन सेम 2018 में मैंने ले लिया है। देखो इसको कैसे करेंगे हम। ये हमने कर लिया, 2 2 में बांट लिया। अब देखा 4 4 किससे आता है,
2 से या 8 से। आगे क्या है 18, तो इससे छोटा स्क्वायर क्या होता है 16, किसका होता है ये 4 का। समझते रहना आप। तो हमने यहाँ पे 4 अपना लिख लिया। फिर हमारे पास क्या बचा बीच का नंबर, और ये इधर क्या बचा 31 को हमने यहाँ पे लिखा। और इनका डिफरेंस 18 और 16 का कितना है 2, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया बस। और ये 4 है हमारा, इसका हमने कर लिया डबल। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, 8 या 24। तो हमारा देखो अगर 80 भी है और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 240 हो रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है 3 बार में। तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे नंबर 2 लेना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे चाहे हम कुछ भी रख लें, 81 रख लो, 82 रख लो, 83 रख लो, कुछ भी रख लो चाहे, मगर यहाँ पे नंबर क्या आएगा हमेशा हमारा। अब क्योंकि हमें इससे कम लेना है तो 2 आ गया, तो हमें बीच का नंबर भी पता चल गया भाइयों। और जब हमें बीच का पता नंबर चल गया तो डिजिट सम करने में 5 या 10 सेकंड का काम है, इससे ज़्यादा काम नहीं है। मैं तो आपको समझा रहा था जिससे इसमें टाइम लग गया। अब देखो 8 4 12 13 3 16 8 24 और 1 25, 5 और 2 7, बस 7 आना चाहिए, आंसर हमारा आ जाएगा। 2 2 4 और 4 8, और एक बार और 8 लेना, 8 8 64, 6 4 10। तो ये तो हमारा आंसर है नहीं, तो बचा कौन सा 428। बिना देखे लगा दो, यही हमारा आंसर है। देखो और मैं बता देता हूँ इसको कैसे। 8 और 2 10 और 4 14, तो 14, 4 और 1 5 इंटू 5 एक बार और, 5 पंजे 25, 5 और 2 7, 7 ये है और 7 ये है। तो हमारा आंसर कंफर्म क्या हुआ 428। तो आज भाई हमारा ख़त्म हुआ 6 डिजिट स्क्वायर रूट। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कोई नया टॉपिक जो होगा बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार और मस्त। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखना भाई।